नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी. Section B, right? Question is question number 21. Now question is the pair of linear equation consistent or inconsistent? तो जो आपको पेयर गिवन है, as per question जो आपको पेयर गिवन है, that is given equations are 2x minus 2y minus 2 equal to 0. This is the first equation, right? Second equation is 4x minus 4y minus 4 equal to 0. This is the second equation. ये कहानी क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? ठीक है. अब कंसिस्टेंट के लिए क्या होगा? देखो, अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो भी कंसिस्टेंट, और a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 तो भी कंसिस्टेंट. अगर इन दोनों में से कोई भी केस बनता है तो ग्राफिकली हम इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं a1 by a2 की बात करता हूं, a1 by a2, तो ये तो हो गया 2 by 4, और 2 by 4 का मतलब हो गया 1 by 2. क्लियर है? ठीक है. देन b1 by b2 क्या होगा? -2 by -4, तो ये कितना हो गया जी? 1 by 2. तो जैसे आप देखो ये 1 by 2, ये 1 by 2, अब c1 by c2 देखो, अब ये केस इससे मिलता जुलता बन गया, लेकिन यहां देखो आप माइनस से माइनस हटा दो तो क्या रह गया? 2 by 5. तो इनकंसिस्टेंट हो गया, पर आप बच गए. आपको सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या आ गया आपका? इनकंसिस्टेंट. ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. सीबीएसई वालों ने तुम्हारा इतना फेवर कर दिया, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था. हाँ, समझ में आ रही है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. इन अ ट्राइंगल ABC, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल बना लेते हैं. दिस इज द ट्राइंगल AB and C. AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो मान लेते हैं ये आपका क्या है? AD. लेकिन AD है क्या? इसका बाइसेक्टर है एंगल. तो अगर मैं इसको 1 लेता हूं 2, तो क्या आप एग्री करते हो एज पर क्वेश्चन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? एज पर क्वेश्चन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. उसे आपको कहा जा रहा है, जो AD है आपका, AD कितना है? 5.6 सेंटीमीटर. BC कितना है? 6 सेंटीमीटर. BD कितना है आपका? BD इज 3.2 सेंटीमीटर. और आपको फाइंड क्या करना है? AC. आपको क्या फाइंड करना है जी? आपको फाइंड करना है AC फाइंड करना है. पहले मुझे एक बात बताओ, BD कितना है? 3.2 सेंटीमीटर. BD कितना? 3.2. और BC कितना है? 6. तो क्या मैं CD फाइंड कर सकता हूँ या DC फाइंड कर सकता हूँ? DC क्या हो जाएगा? BC माइनस BD, दैट इज 6.0 माइनस 3.2, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर. अब एक थ्योरम जो आपने स्टडी भी की होगी, अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो बाइसेक्टर होता है इसको कहते हैं बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल. बाय दिस थ्योरम क्या होता है? ये जो बाइसेक्टर है इसका ये बेस को कैसे डिवाइड कर रहा है? BD और DC. तो BD बाय DC ये किसके इक्वल होगा? आपके AB बाय AC के. पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई आपको? बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली क्या होता है? ये जो बाइसेक्टर है जिस साइड पर है उसका रेशियो, और बाकी जो दो साइड है उसका रेशियो, ये इक्वल होगा. ये क्या होगा आपका? इक्वल होगा. तो BD कितना है आपका? 3.2. DC कितना है हमारा? 2.8. AB कितना है आपका? भाई यहाँ पर AB जो है आपका, ये एरर है, ये मैंने गलती से लिख दिया. AB आप देखो 5.6 है. AD नहीं है, AB है आपका, है ना? क्वेश्चन में देखो, क्लियर हो गया? AB की वैल्यू जो है आपकी, ये क्वेश्चन में एरर है ऐसे आपका, ये एक्चुअल में AB की वैल्यू है आपकी 5.6 सेंटीमीटर. किसकी वैल्यू है आपकी क्वेश्चन में? किसकी वैल्यू है आपकी? AB की. दिस इज द वैल्यू ऑफ AB 5.6
6 सेंटीमीटर है। ये AB की वैल्यू क्वेश्चन है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो AB कितना है आपका 5.6 और AC क्योंकि देखो ना इसके साथ इसका वो क्लियर हो गया, यानी बाइसेक्टर को छोड़ के ये अपॉन ये इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब AC की वैल्यू क्या होगी बताओ? डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, तो ये किस पर जाएगा आपका 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। ठीक है, तो 8 इंटू AC इक्वल टू 5.6 इंटू 7। तो AC की वैल्यू क्या 5.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8। डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10, 8 7 जा 56, ये हो गया 49/10। तो AC क्या हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है? रेक्टेंगल। तो दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल A B C और D, राइट। फिर आपको इस तरह से ट्राइंगल गिवन है, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दो और आपकी फिगर कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, राइट। ये फिगर कुछ आपकी ऐसे जा रही है, ये आपका P है और ये आपका क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसकी फिगर आपको कुछ इस तरह से गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, द अपोजिट साइड्स इक्वल। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है P इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट ऑफ DC। अब QB आपको गिवन है 7, QB कितना है 7 सेंटीमीटर। AD आपका 9 सेंटीमीटर और ये रेक्टेंगल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी 9 होगा, ये भी क्या होगा आपका 9। DC आपका 24 है, DC अगर 24 है तो AB भी कितना होगा 24। और कहने से अगर मिड पॉइंट है तो ये कितना 12 और ये भी कितना 12 सेंटीमीटर। APQ आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ये तो गिवन हो गया, टू प्रूव एंगल APQ इक्वल टू 90 डिग्री, APQ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में देखो, आप सबसे पहले देखो, एक तो रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल सारे एंगल। ये कितना है पूरा QC, अगर मैं इस पूरी साइड की बात करता हूं तो 9 + 7 16, तो QC कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। QC कितना हो गया आपका 16। देखो यहां पे ध्यान से देखो, क्या नहीं से दैट इन राइट ट्रायंगल व्हाट Q, वेरी गुड, QCP। इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा QP इक्वल टू क्या होगा QC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, वेरी गुड। QP आपको फाइंड करना है, इसको छोड़ दो। व्हाट अबाउट QC 16 का स्क्वायर। व्हाट अबाउट PC 12 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर अच्छा 256। बिल्कुल ही नींद में हो। अब 256 और 144, ये हो गया आपका 400। कितना हो गया 400। 400 किसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका QP है वो आपका 20 सेंटीमीटर है। तो आपके पास ये जो साइड है QP, ये जो साइड है QP, ये आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। देखो इस ट्रायंगल पर आना है आपको, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ऐसे देखो, ये इसके पैरेलल होगा ना, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे 1 और 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय, वेरी गुड, पढ़े लिखे होगा ऐसे तो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक ट्रायंगल और दिखाई दे रहा है आपको, राइट ट्रायंगल। कौन सा? इन राइट ट्रायंगल ABQ, इन राइट ट्रायंगल ABQ दिख रहा है भैया, ये 90 तो ये भी 90, तो ABQ। मेरा टारगेट है AQ, दो साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें बताओ जी ABQ में क्या होगा, इस राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या AQ, तो आपका हो गया AQ स्क्वायर।
आपका कहोगे ए क्यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? क्यू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। राधे राधे। अब बताओ जी क्यू बी कितना 7, तो 7 स्क्वायर कितना 49, ए बी 24, 24 का स्क्वायर कितना 576 होता है, 576 प्लस 49 कितना हो गया 625, 625 किसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, तो ए क्यू आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो एक साइड और आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब बचा क्या एपी, अब बचा क्या एपी। अब एपी के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल, ये वाला ले लो जी, है ना राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ए डी पी, इसके अपोजिट क्या हाइपोटेन्यूज क्या एपी, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा एपी स्क्वायर, और सभी का रीजन मेंशन क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम, यहां भी क्या होगा पाइथागोरस। तो एपी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट एडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, निकालनी क्लियर है, ठीक है। अब देखो जी तो ये हो गया एडी 9 स्क्वायर कितना हो गया 81, 144, 81 और 144, 4 प्लस 1 5, ये हो गया 225, 225। अब 225 किसका स्क्वायर, 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है। तो एपी की वैल्यू क्या 15 सेंटीमीटर, तो आपके पास एपी भी आ गया, ये एपी ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो जिस ट्राइंगल को मैं शेड कर रहा हूं उसको देखो, ये 15, ये 20 और ये 25। अगर पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट करगी तो राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट करगी तो ये क्या होगा जी राइट ट्राइंगल। इतनी बात समझ में आ रही है सर, लग तो नहीं रहा दीदी, क्लियर हो गया। नाउ इन राइट ट्राइंगल एपी, अब सबसे बड़ी साइड यही दिखाई दे रही है, उसका स्क्वायर एक तरफ रखो ए क्यू स्क्वायर। अगर मैं ए क्यू स्क्वायर निकालता हूं तो 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर क्या होता है 625, क्या होता है 625। और अगर मैं एपी स्क्वायर, अब बाकी ये दो साइड है उनका सम, प्लस पी क्यू स्क्वायर करता हूं तो ये देखो क्या आएगा एपी क्या है 15 स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है 20। अब 15 स्क्वायर होता है आपका 225, वेरी गुड, 400 गुड, ये तो इक्वल आ रहा है। सम ऑफ द लार्जर साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड, दैट इज ए क्यू स्क्वायर is equal to AP square, therefore by converse of Pythagoras theorem angle APQ is equal to 90 degree, hence proved। clear है अब तक। question is question number 23, the length of a tangent from a point A, ये question तो आपका NCERT में देखा हुआ लग रहा है सर, तीन है आंसर, तो ये आपका हो गया सर्कल, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, चलो ये पॉइंट ले लेते हैं हम ए, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 5, ये नीचे रह गया हमारा, ये हो गया ए, ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया जी 4, टेंजेंट की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट को हम ले लेते हैं ऐसे P। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपको निकालना है, ये तो हो गया क्वेश्चन भैया। ये अब देखो पीछे वाला जो था उसका लेवल अप किया तो इसका लेवल बिल्कुल ही वो कर दिया, तो कंपेंसेट कर दिया, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो आप क्या कहोगे OP इज परपेंडिकुलर टू PA, व्हाई बिकॉज radius is perpendicular to tangent, radius is perpendicular to tangent, तो ये हाइपोटेन्यूज इन राइट ट्रायंगल OPA क्या कहोगे
OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OA कितना है आपका 5, OP कितना है आपको फाइंड करना है, और PA कितना है आपका 4। अब 25 माइनस 16 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो OP की वैल्यू क्या 3 सेंटीमीटर, मीन्स जो रेडियस होगा आपका वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर। कहानी क्लियर। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 टू प्रूव what you have to prove that cot A minus cos A upon cot A plus cos A equal to cosec A minus 1 अपॉन cosec A प्लस 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो क्या है, अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot A minus cos A अपॉन cot A प्लस cos A। ये क्लियर है। cot A का मतलब cos बाय साइन है। देखो cosec का मतलब भी तो 1 बाय साइन ही होता है, तो ये हो गया आपका cos A बाय साइन A माइनस cos A। ये क्लियर है, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा cos A बाय साइन A प्लस cos A। cos A आप कॉमन ले लो तो 1 बाय साइन A, वेरी गुड, माइनस 1। यहां से भी cos A कॉमन आ जाएगा तो 1 बाय साइन A प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन A, 1 माइनस साइन A अपॉन साइन A। यहां से एलसीएम लोगे तो 1 बाय साइन A माइनस, अगर अच्छा इसको डायरेक्टली ऐसे शो कर दे, अच्छा हाँ ठीक है आई अपोलोजाइज, मुझे तो ध्यान ही नहीं दिया, मतलब चले आ रहे हैं। 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक A माइनस 1, और 1 बाय साइन A क्या हो गया कॉसेक A प्लस 1। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो निकल गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 22, पाई की वैल्यू 22 बाय 7, तो आर कितना आ गया 7 बाय 2 सेंटीमीटर। एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल कितना हो गया 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 बाय 4 पाई की जगह 22 बाय 7, आर स्क्वायर क्या होगा 7 बाय 2, 7 बाय 2, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया आपका 11, और कुछ कैंसिल होगा 77 बाय 8। अब 77 को अगर आप 8 से करते हो तो 8 9 जा 72, 7 माइनस 2 5 0, 8 6 जा 48 2 0, 8 पॉइंट आएगा ना पहले, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4, और 8 5 जा 40, तो ये हो गया 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शनल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शनल क्वेश्चन है। पहले तो भाई मैं एक सेगमेंट बना लेता हूं। से दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ये क्या हो गया रेडियस ए बी, और इसको हम कनेक्ट कर देते तो ये कोड, तो ये हमारी क्या होगी सेगमेंट। हमें मान लेते हैं ये एरिया का, और यहां हम ले लेते हैं पॉइंट P। रेडियस कितना 14 और 14, लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो आपको ये देखो लेंथ ऑफ एन आर्क को हम बोलते हैं एल। एल की वैल्यू गिवन है आपको 22 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है सेगमेंट। क्या फाइंड करना है सेगमेंट। इसको हम ले लेते हैं थीटा, ले लेते हैं थीटा। अब वी नो दैट लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या लेंथ ऑफ एन आर्क, जिसको आप क्या कहते हो एल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब एल कितना है 22, थीटा आपको फाइंड करना है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो 22 बाय 7, और आर हो गया 14, 7 2 जा 14, 22 से 22 डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो
2 भी कैंसिल हो गया, 90, तो बेसिकली थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो, जैसे थीटा आपका 90 आ गया, अब थीटा 90 आ गया तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विच इज OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अभी जो क्वेश्चन किया था अभी वैसे ही बन गया से, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज राइट ट्राइंगल है, बिकॉज ये जो थीटा आपका वो क्या है, राइट ट्राइंगल है। तो थीटा की जगह 90 बाय 360, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर हो गया आपका 14 इंटू 14 हाफ। अब एक काम करता है 14 इंटू 14 इसी को कॉमन ले लेते हैं। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ये कॉमन आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 11/14, 11/14, राइट। ये तो कॉमन ले लिया सारा, माइनस 1/2, तो 196 एलसीएम क्या 14, 11, 2 7 जा 14, 14 का स्क्वायर होता है तो 14 ही आएगा, 4 14 4 जा 56, तो राइट आंसर इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसी के साथ हो गई थी, थैंक यू। और इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट। जय हो प्रभु। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.